औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका अपना अकील अकरम कादरी। आप देख रहे हैं अकील अकरम ऑफिशियल। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमें मौजूद हैं मुल्क की नामवर शायरा मोहतरमा अरूज ज़ेब साहिबा, जो बज़्म अरूज अदब की सदर हैं। शायरी के हवाले से इनसे बात करते हैं। इनकी जो लातादाद तसानीफ़ हैं उनमें नूरे मुबीन, मदीने दियाँ गलियाँ, लूलू वसे प्यार, दिल दियाँ सदरां और मीरे कायनात, इसके अलावा वस्ले आरजू भी मौजूद है। तो बहुत खूबसूरत मुतरन्नम शायरा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, शायरी के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने शायरी कब से शुरू की? शायरी मैंने तकरीबन 12-13 साल की एज से शुरू की थी। तो वालिद साहब लिखते थे सूफियाना कलाम, तो उनका सुनती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। जी। तो घर में किसी को नहीं पता था कि मैं लिखती हूँ। तो इसी तरह फिर मैंने आस्ता आस्ता लिखती रही, भाइयों को पता चला, फिर उन्होंने घर वालों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन वालिद साहब को नहीं पता था मैं लिखती हूँ। तो इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ। फिर शादी भी कुछ 15-16 साल की एज में हो गई। तो जो मैंने लिखा था वो मैं साथ ले आई, और मियाँ साहब शीला में ज़ेब साहब, उन्होंने मेरी काफ़ी रहनुमाई की, उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया। फिर मेरा सारा कलाम किताबी शक्ल में आ गया। माशाअल्लाह। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपकी शायरी सूफियाना रंग से शुरू होकर गज़लों में या नातों में इस तरह मुख्तलिफ शक्लों में आ गई। जी जी, सबसे पहले मैंने ना नूरे मुबीन के नाम से छोटा सा किताबचा था, उसमें 30-35 नाते होंगी, मुश्किल साहब ने वो बनवाई। उसके वो तकरीबन 2000 के सन 2000 में था। उसके बाद 2003 में मदीने के नज़ारे के नाम से नातिया कलाम आया। फिर उसके बाद लूनू से प्यार पंजाबी कलाम था, शेरी मजमुआ। तो उसके बाद 2016 में रंगे फरेब, और 2001 में लूलू से प्यार, फिर 2021 में मीरे कायनात नातिया कलाम, फिर 2022 में दिल दियाँ सदरां पंजाबी कलाम। मीरे कायनात में आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नातिया कलाम कहे, तो उनमें से कुछ कलाम मैंने भी पढ़े थे, मेरे यूट्यूब पे भी दस्तयाब हैं। तो मैडम, आप जब लिखती हैं तो इस्लाह किससे करवाती हैं? अगर देखा जाए तो सलाह तो बहरहाल पहले तो मैं कुछ भी नहीं, किसी से भी, कोई ना मेरा उस्ताद था, किसी से भी सलाह नहीं लेती थी। जैसे लिखा वैसे मेरी किताबें बन गई। तो मैंने काफ़ी लोगों से रहनुमाई लेने की कोशिश की, लेकिन उनको ही सही तरीके से बताता ही नहीं है। मैंने ये देखा है। तो अगर कहीं कोई गलती होनी तो गलती वो ऐसे ऐसे कर लें, लेकिन ये नहीं बताना कि गलती किस वजह से क्या है, वज़न बहर कुछ भी नहीं बताते थे। लेकिन अब मुझे 1-2 साल 2-3 साल से मैं वो उस्ताद शायर हैं टोबा टेक सिंह में, मंजर उस्ताद है मंजर फ्लोरी साहब के, उनसे मैं काफ़ी रहनुमाई ले रही हूँ, और मुझे अब बहरे वज़न हर चीज़ मैंने सीख रही हूँ उनसे। तो वो बहुत नाइस इंसान है, वो मसलन कि हर चीज़ बताते हैं। तो यहाँ मैंने काफ़ी लोगों से पूछ, लेकिन यहाँ कोई सही तरह गाइड नहीं करता। तो अब मेरे वज़न बहर हर चीज़ का, जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता था, अब वो पता चल गया। लिख तो मैं रही 12-13 साल की एज से, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि इसमें वज़न का कुछ मसला है या कुछ भी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे हर तरह का बुरा असर है। मैडम, कुछ सुनाना पसंद करेंगी? नज़म को नज़म। हाँ, मैं आपको जो ज़बानी आती है वो शेर आपको सुनाती हूँ। इश्क जब बेहिसाब होता है, दिल का खाना खराब होता है। वाह। आईने में तो बार बार ना देख, चेहरा दिल की किताब होता है। वाह। मुझसे जलते हैं मेरे शहर के लोग, जब मेरा इंतखाब होता है। वाह 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 वाह। जी मैडम, मैंने आपको कई मुशायरों में सुना है, आप बड़ी खूबसूरत अंदाज में तरन्नुम के साथ भी पढ़ती हैं, तो कुछ अगर हो जाए। तरन्नुम से ठीक है, मैं देखती हूँ। अब एक आधा शेर सुनाऊँ तरन से। जी जरूर। तेरे तो अलम की तू कभी
तफहीम करके देख दर्दो अलम की तू कभी, तफहीम करके देख, यानी तू मेरे प्यार को तस्लीम करके देख। वाह, होंगे तुम्हारे चार सू मौसम बहार के, होंगे तुम्हारे चार सू मौसम बहार के। मैडम आपने बाकायदा शायरी कब से शुरू की? मैंने शायरी स्कूल के ज़माने से की है, तो शेर वगैरह लिखती थी। वालिद साहब भी शायर थे, सूफियाना कलाम लिखते थे, तो उनको देखकर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ। वो बहुत अच्छा पढ़ते थे, तो मुझे तरन्नुम का वो उनकी विरासत भी मिला है। तो बाद में काफ़ी लिखा, टीचर वगैरह से उनसे भी सलाह लेती रही। उन्होंने कहा कि जो कमी पेशी आप आस्ता आस्ता वो कवर हो जाएगी और आप एक दिन अच्छी शायरा बनेगी। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो जो मुसद्दा वगैरह जो मैंने लिखा होता सब साथ ले आई, और वो शकील साहब मेरी काफ़ी रहनुमाई करते रहे। तो उन्होंने मेरी सबसे पहले मेरी नात नूरे मबीन के नाम से छोटा सा किताबचा था, वो शकील साहब ने बनवा के मुझे गिफ्ट किया। वो 2000 में, शायद 2000 में था। फिर उसके बाद नूरे मबीन सॉरी मदीने के नज़ारे नातिया कलाम 2003 में मेरा आया। तो उसके बाद फिर लूलू से प्यार 2007 में मेरा नातिया शायरी मजमुआ आया। तो शकील साहब मेरे साथ काफ़ी मेरा ताउन करते रहे, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने काफ़ी लिखना शुरू किया, मेरी किताबें 5-6 आ गई, तो शकील साहब कहना कि आप मुशायरे भी अटेंड करें। इस तरह फिर मैं मुशायरों में भी आने जाने लगी। वहाँ मेरी मुलाकात इकबाल साहब से हुई। तो फिर उनको मैंने अपनी गज़लें, क्योंकि मेरे उस्ताद कोई थे नहीं, तो उनको मैंने अपनी गज़लें नज़में वगैरह सुनाना शुरू की। उनमें जो बहुत थोड़ी बहुत कमी पेशी वो बताते थे ऐसे ऐसे। उसके बाद जो पंजाबी लिखती थी, राही साहब पंजाबी भी लिखते थे। तो पंजाबी के नसीम फजल साहब शायर, उस्ताद शायर हैं। वाह, मौला जट के गाने भी लिखे हैं जी। नाजरीन को ये मैं बताना पसंद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मौला जट फिल्म के बाज़ार हुस्न के गाने भी लिखे हैं। नामवर मुल्क के नगमा निगार हैं नसीम फजल साहब। जी जी। फिर मेरी उनसे वो मियाँ साहब के जानने वाले भी थे काफ़ी पुराने। तो मियाँ साहब ने जिक्र किया कि पंजाबी की अगर तुम वो किताब तुम्हारी आनी है तो उसकी भी सलाह वगैरह होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने नसीम फजल साहब से रब्ता किया फ़ोन पे, तो मैं फ़ोन से उनसे डिस्कस करती रही नसीम फजल साहब से। वो पंजाबी के मुझे गाइड करते रहे, ऐसे नहीं ऐसे करना है। इस तरह मेरा सिलसिला चलता रहा। तो नसीम फजल साहब की बज़म में नसीम अदब, उसकी भी मैं नायब सदर हूँ। जी मुझे पता है जी, माशाल्लाह। जी जी। तो फिर इसी तरह मियाँ साहब को शौक़ चढ़ा कि हम अपनी बज़म भी बनाएं। उन्हें बहुत शौक़ था मियाँ साहब को, उन्होंने बज़म पाकिस्तान, हाँ जी, वो बज़म बनाई। अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज़्ज़त दी, और हमारी बज़म माशाल्लाह हर जगह पे अप्रिशिएट किया जाता है हमें जी। ऐसे तो इसी तरह ये बाकी सब आपके सामने है। माशाल्लाह। तो अभी मेरा, मैं मुतमन्नी थी, तो इसी तरह मेरा सफ़र अभी जारी है, चल रहा है। तो मेरा ज़हन में ये है कि जो शायरी की बारीकियाँ हैं उन पर गौर होना चाहिए। आप इदारा ख्याल फ़न से भी वाबस्ता हैं, मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब की। जी जी, उनकी भी बज़म की नायब सदर हूँ। माशाल्लाह। तो इस तरह फिर मेरी बज़म बन गई। फिर वहाँ हमारी मुलाकात टोबा टेक्स में मुशायरे पे इनवाइट किया गया, हम उधर गए। तो वहाँ हमें मंजर पुरी साहब, वो भी उस्ताद हैं, बहुत नुक्तों के बगैर लिखते हैं। हाँ जी, मैंने देखी है वो किताब। हाँ जी। तो फिर उनसे बातचीत हुई, तो मैं अब उनसे इल्मे अरूज उनसे सीख रही हूँ, बाकायदा जो बारीकियाँ शायरी की हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी बहुत कुछ सीखा है जी। बहरें कौन सी हैं, कौन सी बहरें हैं, मतलब साकिन, हर तरह का जो भी उसमें है बारीकियाँ, उनसे मैं सीख रही हूँ, उनसे क्लास ले रही हूँ। और मैं ज़्यादातर तरन्नुम में पढ़ती थी, तो मुझे तहत लफ्ज़ में इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता था। यहाँ तक कि मैं बोलती कम थी, लिखना में मैं तेज़ थी, लेकिन बोलने में शर्मीली टाइप की थी। तो अब मैंने ये सोचा कि मुझे तहत लफ्ज़ भी आना चाहिए। तो अब मैं उनसे बाकायदा उनसे क्लास ले रही हूँ, सर मंजर के हिसाब से। तो काफ़ी कुछ मुझे इल्म में अब आ चुका है, और इंशाल्लाह
मज़ीद बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। बेहतरी होगी। शायरी में हमने जहाँ नातिया रंग देखा है, गज़लों में गज़लों का अंग देखा है, तो आपने पंजाबी भी शायरी की है, लूलू वसे प्यार है। जी तो इस हवाले से कोई पंजाबी के गज़ल या नज़म जो आपको पसंद आए, मुनासिब समझें तो वो सुना जी। दिल दिया सदरा में से एक कलाम पंजाबी का, जी। तो वो ऐसे ना शकील साहब मुझसे, मैं इनसे नाराज़ हो गई, इन्होंने मुझे कुछ कहा तो पता नहीं, इन्होंने मुझसे फिर उस वक्त 1 घंटे में मैंने फिर ये लिखा, ये नज़म लिखी। असां ते टुर जाना है, वाह। असां ते टुर जाना है, अन बहारा जन बहारा, अन बहारा जन बहारा, मुड़नी फेरा पाना है, असां ते टुर जाना है, असां ते टुर जाना है। याद मेरी नू सीने लाके, रोवेगा तू नीर वगा के, याद मेरी नू सीने लाके, रोवेगा तू नीर वगा के, हाँ बल बल उठन गिया, हाँ बल बल उठन गिया, यादा केरा पाना है, असां ते टुर जाना है, असां ते टुर जाना है। पहनगे भुलेखे मेरे, हथ नहीं कुछ आना तेरे, पहनगे भुलेखे मेरे, हथ नहीं कुछ आना तेरे, नजर न आवांगी मैं तेनू, नजर न आवांगी मैं तेनू, जेब तू पछताना है, असां ते टुर जाना है, असां ते टुर जाना है। वाह वाह, ये तो एक खूबसूरत गज़ल, एक मुकम्मल, मैं ख्वाहिश है मेरी कि मुकम्मल गज़ल आप किसी अपने किताब से, किसी मजमुआ कलाम से सुनाना पसंद करें। जी। दीप जला है मध्यम मध्यम, वाह। दीप जला है मध्यम मध्यम, दर्द बड़ा है मध्यम मध्यम, उसकी याद की बरखा लेके, उसकी याद की बरखा लेके, छाई घटा है मध्यम मध्यम, रात नहीं है कटने वाली, रात नहीं है कटने वाली, दिन भी डला है, दिन भी डला है मध्यम मध्यम, रात नहीं है कटने वाली, दिन भी ढला है मध्यम मध्यम, हिजर के शोले भड़काने को, हिजर के शोले भड़काने को, चली है हवा है मध्यम मध्यम, उसकी यादों में जलने का, उसकी यादों में जलने का, धुआं उठा है मध्यम मध्यम, ज़ेब जी मेरी उल्फत बारे, ज़ेब जी मेरी उल्फत बारे, उसने लिखा है मध्यम मध्यम। वाह। तो ये थी मुल्क की नामवर शायरा मोहतरमा अरूज ज़ेब साहिबा। मैं ममनून हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर चंद लम्हात दिए। मोहतरमा ने अभी चंद लम्हों बाद अल्हम्रा में एक अदबी मुशायरे में शिरकत के लिए जाना है, तो हम शुक्रिया के साथ इनसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। कुछ और इसके अलावा अनायत करें। जी जी। हुआ है वो हम कलाम रस्मन, हुआ है वो हम कलाम रस्मन, किया है मुझको सलाम रस्मन, वाह वाह। करेगा सौ सौ बहाने मुझसे, करेगा सौ सौ बहाने मुझसे, वो आएगा वक्ते शाम रस्मन। वाह जी। इसी तरह वो काफ़ी गज़लें हैं, तो ज़ुबानी तो याद नहीं रहती, तो इसलिए फिर वो जो ज़हन में शेर एक दो आते हैं वो मैं कह रही हूँ। पहले लफ्ज़ों को तोलती हूँ मैं, फिर कहीं जाके बोलती हूँ मैं, तू ही आबाद मुझ में मिलता है, जब खुद को टटोलती हूँ मैं। वाह, क्या बात जी। तो आइए अरूज ज़ेब साहिबा से उनका कलाम तरन्नुम के साथ सुनते हैं। जी। मोहब्बत की इस तरह तकमील कर लो,
मोहब्बत की इस तरह तकमील कर लो, मुझे रूह में अपनी तहलील कर लो। वाह, कभी आओ मुझसे भी मिलने की खातिर, कभी आओ मुझसे भी मिलने की खातिर, कभी राह तुम अपनी तब्दील वाह, कर वाह, लो। कभी दुख सुनाओ मुझे तुम भी अपना, कभी दुख सुनाओ मुझे तुम भी अपना, कभी मुश्किलें अपनी तसहील कर लो। जी वाह, खूबसूरत कलाम, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। तो ये हमारी हैं मैडम अरूज ज़ैब साहिबा, जो बस में अरूज अदब की सदर भी हैं, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। तो मैडम, आपने एक तराना भी लिखा है, मिली नगमा। जी 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 तो वो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हुआ है, बहुत खूबसूरत कलाम है। जी। तो मेरे वैसे गुलकार मुजफ्फर साहब, उन्होंने 2-3 गज़लें बोली हैं, तो वो भी काफ़ी मशहूर है। बाकी ये सब अल्लाह की करम नवाजी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। या ये आप यही कह सकती हैं कि आपका जहन जो है वो मोहतरम शकील अहमद ज़ेब, जो आपके शौहर नामदार भी हैं, उनसे मिलता है, मैचिंग है, इस वजह से भी ये हम आहंगी मौजूद है शायरी में। जी जी, ये तो पहली बात है। तो उनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। तो उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया है। शायरी ये तो अता है, तो लेकिन उसका साथ मियाँ साहब के साथ से इसमें निखार आ गया। तो कुछ मेरे उस्तादों की वजह से मुझ में हिम्मत, हौसला और ये बात करने का हुनर आया है। मैडम, आप बाकायदा मुशायरों का भी एहतमाम करती हैं। जी अमूमन जी। अगर किसी भी किताब, ना सिर्फ अपनी किताबों के हवाले से, बल्कि मैंने देखा है कि कई और भी जो शोरा कराम हैं, इनकी इज्जत अफजाई के लिए भी आप मुशायरों का एहतमाम करती हैं। जी जी। तो मेरा ये होता है कि जो लिख रहा है बंदा, वो सामने आना चाहिए, और दूसरे को इज्जत देने से इज्जत मिलती है।